Hello students, good morning. Today we start next paragraph. The time came and all too soon when the game was finished. The snaps, the champagnes and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. जिम मैकपर्सन कोनी से कहता है लेटर लिखने के दौरान क्या कहता है? द टाइम केम, वो समय आ गया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और वो गेम फिनिश हो गया। जो फुटबॉल गेम जर्मन सैनिक और अंग्रेज सैनिक के दौरान खेला जा रहा था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। द शैम्पेन्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो शराब था, शैम्पेन्स था, रम था और जो मसालेदार गोश्त से वे सारे समाप्त हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जान गए थे कि अब सब चीज समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. I wished Hans, मैंने हैंस को धन्यवाद दिया, and told him, और उससे कहा, I hoped he will see his family again soon, और उससे कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी ही अपने परिवार से मिलोगे। एंड, और क्या कहा? दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये युद्ध समाप्त होगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी अपने अपने घरों को जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड, हैंस ओल्फ सेड। हैंस ओल्फ कहता है कि मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, कि दोनों पक्ष के सैनिक भी यही सोचते हैं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, इस क्षण को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और न ही तुम्हें भूल पाऊंगा। हैंस ओल्फ कहता है कि इस क्षण को और तुम्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. उसने मुझे सैल्यूट किया, अभिवादन किया और धीरे धीरे आधे मन से, अनविंगली मीन्स अनिच्छा, आधे मन से वो वापस जाने लगा। आई फेल्ट, जैसा कि मैंने महसूस किया था। He turned to wave just once, एक बार वह फिर अलविदा होने के लिए मुड़ा। And then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches, और सैकड़ों सैनिकों के बीच में वो भी चला गया और अपने अपने बंकरों में वे सारे सैनिक चले गए छुपने के लिए। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still silent night. उस रात हमने उनके बंकरों से क्रिसमस डे पे बहुत अच्छा मधुर गीत, सुंदर गीत गाते हुए सुना। It was still silent night. वह रात बहुत शांति प्रिय रात थी। Our boys means हमारे सैनिक भी, gave them a rousing chorus of while shepherd watched. हमारे सैनिक भी उनके लिए बहुत जोशपूर्ण गीत गाए। We exchanged carols for a while and then we all fell silent. हमने गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill
a time I will treasure as long as I live. अब हमारा शांति का और सद्भावना का समय समाप्त हो गया था और एक ये ऐसा समय था, ट्रेजरी मीन्स खजाना, जिसको मैं अपने पूरे जीवन काल में सुरक्षित रखना चाहता था. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. जिम मैकपर्सन अपनी बीबी कोनी से कहता है कि डियरेस्ट कोनी, अगले क्रिसमस तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या, एक भयानक और खतरनाक यादें रह जाएंगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. I know from all that happened today. मैं जान गया हूँ कि आज जो घटित हुआ है उससे ये मैं जान गया हूँ, क्या जान गया हूँ, that both armies long for peace, कि दोनों दल की सेनाएं शांति चाहती हैं, कोई युद्ध नहीं चाहता है. We shall be together again soon. I am sure of it. हम जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही हम साथ होंगे. I am sure of it. ऐसा मुझे विश्वास है. Your loving Jim. तुम्हारा प्रिय जिम. So dear students, ये जिम मैकपर्सन का लेटर था जो उसने अपनी प्रिय पत्नी कोनी को लिखा था कि क्रिसमस डे पे क्या क्या घटित हुआ था. आपको इसको अच्छी तरह से रीड करना है. नेक्स्ट टर्न में हम आगे चैप्टर को रीड करेंगे और ये देखिए नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसको आपको अच्छी तरह से रीड करिए, क्वेश्चंस को समझिए, पैराग्राफ पढ़िए, उसकी हिंदी रीड करिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.